जॉन डी रॉकफेलर एक ऐसा इंसान जिसके नाम से बिजनेस की दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर कांप उठते थे। जो वर्ल्ड का पहला बिलियनियर था जिसके सामने एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति को भी मिला दिया जाए तब भी जो इस इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। एक समय पर पूरी दुनिया इस इंसान के इशारों पर नाचती थी और इसका बिजनेस करने का तरीका इतना क्रूर था कि जो भी इसके कंपटीशन में खड़ा होने की कोशिश करता जो इंसान उसको जड़ से खत्म कर देता था, जिसकी वजह से बिजनेस की दुनिया में इस इंसान ने कई दुश्मन खड़े कर लिए थे। जहाँ तक कि उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट भी इनका कट्टर दुश्मन बन चुका था। आज हम आपको अब तक के दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में बताएंगे। बस आप इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है 1839 को, जब जॉन डी रॉकफेलर का जन्म होता है। घर के हालात ऐसे थे कि खाने को रोटी भी नसीब नहीं होती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए इनके पिता 2 नंबर का काम करते थे। एक बार इनके पिता को पुलिस अरेस्ट कर लेती है एक लड़की के रेप करने के आरोप में। बदनामी होने की वजह से रॉकफेलर को अपने परिवार समेत अपना गांव छोड़कर जाना पड़ जाता है। दोस्तों, कुछ बच्चे उम्र से पहले ही समझदार हो जाते हैं क्योंकि जिंदगी उन्हें बहुत कुछ सिखा देती है और रॉकफेलर उन्हीं बच्चों में से एक था। सबसे पहले जॉन एक बुक स्टोर में जॉब करता है जिसमें उसकी सैलरी $50 पर मंथ ही होती है। लेकिन जहां उनकी मुलाकात एक मॉरिस नाम के इंसान से होती है जो कि बिजनेस की काफी समझ रखते थे। ये दोनों $2000 डालकर क्लार्क एंड रॉकफेलर नाम की कंपनी की शुरुआत करते हैं। ये कंपनी मर्चेंट गुड्स जैसे दाल, आटा, चावल को होलसेल में डील करती थी। इस कंपनी ने पहले साल में ही $4.5 लाख का रेवेन्यू कर लिया था। तभी अमेरिका में सिविल वार शुरू होती है और खाने की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर रॉकफेलर और उसके साथी ने करोड़ों का मुनाफा किया। लेकिन जॉन समझ चुके थे कि ये बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा और उसने इस धंधे को बंद किया और ऑयल रिफाइनरी में अपना सारा पैसा लगाया और एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल रिफाइनरी। इसमें उनका पार्टनर था हेनरी नाम का एक व्यक्ति। अब मार्केट में और कंपनीज भी ऑयल बेच रही थी। तभी इन्होंने अपने कॉम्पिटिशंस को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने अपना ऑयल कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए रेलवे कंपनीज के साथ डील की, जो कि सबसे बढ़िया तरीका था ऑयल को पूरे देश भर में ट्रांसपोर्ट करने का और उन कंपनीज को भारी प्रॉफिट कराने का वादा भी किया। और दूसरी स्ट्रेटेजी में रॉकफेलर तेल की कीमतों को बाकी की कंपनी से कम कर देते हैं, जिससे उनके कॉम्पिटिटर्स इतने लॉस में चले गए कि उन्होंने अपनी कंपनी से ही बंद कर दी और कुछ ने अपने सारे शेयर्स रॉकफेलर को ही बेच दिए, जिससे मार्केट में एक ही प्लेयर बचता है और वो थे जॉन डी रॉकफेलर। इसी स्ट्रेटेजी कारण उनके मार्केट में काफी कट्टर दुश्मन बन चुके थे। वो अपने पैसे को डबल करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते। लेकिन तभी जॉन की लाइफ में एक बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी होती है। इस मुसीबत का नाम था ईडा टारबिल, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी और इनके पिता ऑयल रिफाइनरी के बिजनेसमैन थे जिन्होंने जॉन के कारण लॉस की वजह से सुसाइड कर लिया था। इसी का बदला लेने के लिए ईडा टारबिल जॉन के खिलाफ आर्टिकल्स प्रिंट करती जिसमें उनकी कंपनीज के शेयर्स, सीक्रेट्स और बड़े बड़े लीडर्स को रिश्वत देने का इल्जाम लगाती और ये सारे इल्जाम आगे जाकर सच साबित होते हैं। जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उनकी कंपनीज को डिसॉल्व कर दिया, जानी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और 30 नई कंपनीज बना दी ताकि आगे जाकर जॉन फिर से ऐसा न कर पाए। लेकिन यूएस गवर्नमेंट का ये मूव आगे जाकर जॉन के लिए और भी फायदेमंद साबित हुआ। ये 30 कंपनीज आगे जाकर और भी बड़ी हो गई और रॉकफेलर्स के शेयर्स और उनकी संपत्ति 250 गुना बढ़ गई। जॉन डी रॉकफेलर की संपत्ति उनके मरने के बाद 100 से भी ज्यादा फैमिली मेंबर्स और ट्रस्ट में बांट दी जाती है। अगर उनकी संपत्ति आज से कंपेयर की जाए तो वो 500 बिलियन से भी ज्यादा होती। दोस्तों, ये था आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार टॉपिक्स के साथ।